हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है मीडियन। और मीडियन क्या है? हमारी सेंट्रल टेंडेंसी का एक इम्पोर्टेंट मेजर है। इट इज़ ए पोजिशनल मेजर एवरेज। मीडियन इज डिफाइंड एज मिडल वैल्यू ऑफ ए सीरीज व्हेन अरेंज ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग डेटा। जब हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उसका हम मिडल वैल्यू निकालें तो ये हमारा क्या होता है? ये मीडियन कहलाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द अरेंज सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन द मीडियन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रेटर देन इट। मीन्स जब जो हमारी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद अगर हम वहाँ पर मिडल वैल्यू लेते हैं तो उस मिडिल वैल्यू का क्या बताती है कि उस क्लास के अंदर, जैसे हम एक एग्जांपल लें किसी क्लास के मार्क्स का, अगर हम उस क्लास के मार्क्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें और उसका मीडियन निकालें, मिड वैल्यू निकालें, तो क्या होगा? आधे बच्चों के मार्क्स, 50% स्टूडेंट्स के मार्क्स उस वैल्यू से कम होंगे और 50% स्टूडेंट्स के मार्क्स उस वैल्यू से ज़्यादा होंगे। देन तो हम क्या कह सकते हैं? मीडियन इज दस ए पोजिशनल एवरेज। ये पोजिशनल एवरेज है। The median is that value variable which divides the group in two equal parts, one part comprising all values greater and the other value less than the median. तो मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आइए सीखें कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो यहाँ पर हमारी तीन तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन का जो फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 बाय द आइटम। तो हम एक फॉर्मूले की हेल्प से, फॉर्मूला तो हमने देखा, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यह इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपको दो तरीके से सिखाया जा रहा है कि जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, एक सीरीज के अंदर जो आपका डेटा है वो कितनी स्टूडेंट्स का है, कितने पर्सन्स का है। अगर वो नंबर ओड है तो पहला हमारा स्टेप ये है कि ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये टीआर जैन की बुक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय वीके पब्लिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 30, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास डेटा है 22, 16, 18, 13, 15, 19, 17, 20, 23। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, हम इस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो मैंने यहाँ इधर सीरियल नंबर लिखा है और यहाँ पर आइटम लिखे हैं। तो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 13। नेक्स्ट क्या है? 15। फिर क्या है? 16। फिर क्या है? 17। तो हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 9। 9 क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर के केस में हमारे मीडियन का जो फॉर्मूला है, एम क्या है? मीडियन को डिनोट करने के लिए मीडियन का सिंबल है। m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 9 + 1/2 द आइटम। फिफ्थ आइटम, तो हम अपनी इस सीरीज के अंदर यहाँ पर देखेंगे हमारी फिफ्थ आइटम कौन सी है। फिफ्थ आइटम क्या है मेरी? 18। तो ये 18 ये मेरा आंसर है। मीडियन क्या आ गया? 18। अब हम देखते हैं इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में, जब मेरे नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 31, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आइटम्स हैं 200, 217, 316, 264, 296, 282, 317, 299। तो द डेटा इज अरेंजिंग, जैसे हमने भी डिस्कस किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद ये मेरा डेटा आ गया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। तो यहाँ पर 8+1, ये जो मेरा n है 8 है, 8+1/2 द आइटम। तो यहाँ पर मेरे पास आया 4.5 द आइटम। तो यहाँ पर हम 4.5 आइटम कैसे देखें? तो इस केस में हम क्या करते हैं, साइज ऑफ ये जो 4.5 है तो हम लेंगे फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो इस सीरीज के अंदर हम चेक करेंगे, फोर्थ आइटम क्या है मेरी? 282। फिफ्थ आइटम क्या है? 296। तो यहाँ पर 282 और 296 का जो 282 और 296 का को मैं प्लस करके डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मेरा आंसर आ गया 289। तो इस केस में मेरा मीडियन आ गया 289। आइए देखिए
कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ सम अननोन वैल्यूज। अगर कुछ वैल्यू अननोन है, इफ सम वैल्यूज आर अननोन इन इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है यहाँ पर, इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड प्रोवाइडेड ए unknown value is not a median value, b the sequence or the order of the unknown value is known. In a batch of 15 students, 5 students failed in a test. The marks of 10 students who passed were, तो यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे? 15। 5 क्या हो गए? फेल हो गए। तो जो स्टूडेंट्स पास थे उनके मार्क्स दे रहे हैं। नेचुरल है, जो फेल होंगे उनके मार्क्स तो कम रहे होंगे। देखिए 15 स्टूडेंट्स हैं, 5 फेल हो गए और 10 पास हैं। तो अगर हम कभी क्लास में रिजल्ट की बात करें तो हमेशा क्या होगा? जो स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे उनके मार्क्स क्या रहे होंगे? कम रहे होंगे। तो यहाँ पर हम उन 5 जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको हमने मान लिया ABCDE, और इसके बाद इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा मिनिमम नंबर है, इस सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे। तो ये मेरा 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यहाँ पर जो मेरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। 15 + 1/2 16, और ये कितना है? 8th आइटम। तो अब मैं जब 8th आइटम देखूंगी तो यहाँ से देखूंगी, क्योंकि ये भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा जो ये नंबर है 6, जो 8th आइटम है 6, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारी 3 टाइप्स की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने सीखा, तो ये डिस्क्रीट सीरीज। मीडियन का सिंबल M, साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। तो यहाँ पर मेरे पास स्टेप्स हमें देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगी। तो पहले हम एक बार डिस्क्रीट सीरीज को स्टडी कर लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज होती कैसी है? तो देखिए, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। x है, f है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मान लें कि x मार्क्स मान लें या पॉकेट मनी मान लें, तो इसका मतलब क्या है? एक क्लास के अंदर 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स? 2, 12 मार्क्स वाले 5, 14 मार्क्स वाले 12, 16 मार्क्स वाले 20, 18 मार्क्स वाले 10। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। जब हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी दी हो तो ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप हमारा CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर इसमें ऐड कर दीजिए। 2 + 5 क्या आ गया? 7। 12 + 7 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर दीजिए। 12 + 7 19, 20 + 19 39, 10 + 39 49, 7 + 49 56, 56 + 3 59। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू आ रही है और जो आपका n है ये बराबर होने चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन का सेम फॉर्मूला, मीडियन = m या मीडियन = साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। तो यहाँ पर है हमारे पास n कितना? 59। 59 + 1/2 द आइटम कितना आ गया? 60 / 30th आइटम। यहाँ पर ये 30 आंसर नहीं है, 30th आइटम। तो ये 30th आइटम कैसे देखेंगे? हम CF के अंदर देखेंगे इस 30th आइटम को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक 2 आइटम्स, यहाँ तक 7, यहाँ तक 19, यहाँ पर 39 आइटम्स तक यहाँ पर है। तो 30th आइटम भी यहीं पर होगी। तो इसके सामने की वैल्यू जो x है, x के अंदर इस वैल्यू को रीड करेंगे। तो x क्या है मेरा? 16 है। तो यहाँ पर मीडियन क्या कहलाएगा? 16 कहलाएगा। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन का फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF / FM × I। हम इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, वहाँ पर मैं सिस्टमेटिक आपको बताऊंगी कि L1 क्या है, CF क्या है, FM क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज को चेक करते हैं हम। 0 to 5 मार्क्स है। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। यहाँ पर क्या है? 0 to 5 मार्क्स वाले मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट? 6। 5 to 10 वाले 12, 10 to 15 वाले 17। तो इस तरह से हम बाकी क्लासेस को भी रीड कर सकते हैं। तो इस सीरीज के अंदर ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमने क्या निकालना है? कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमने मीडियन निकालना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकाला जाएगा? तो इस सीरीज को मैंने इस तरह कॉलम वाइज लिख लिया है। सबसे पहले CF लेना है, CF का वही तरीका। तो यहाँ पर CF लेने के लिए सामने लिखेंगे 6 और 6 में 12 को ऐड करेंगे, 18 आ गया। 17 + 18 35, 35 + 30 65, 65 + 10 75, 75 + 10
85। तो हम इस तरह से सी एफ कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने भी आपको बात बताई थी, जो एफ का टोटल है, जो हमारे टोटल एन है, और जो सी एफ की वैल्यू है, लास्ट वैल्यू सेम होनी चाहिए और आई की भी सही वैल्यू सेम। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, मीडियन आइटम निकालने के लिए यहाँ पर आपने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो क्या था, n+1 था, लेकिन इसके अंदर क्या है, n/2, n/2 द आइटम। तो हमारे पास कितने आइटम, 100, 100/2 तो 50th आइटम। तो 50th आइटम को हम कहाँ पर चेक करेंगे, 50th आइटम को हम चेक करेंगे सी एफ के अंदर। सी एफ यहाँ तक कितने आइटम, 35, 36 से लेकर 65 तक आइटम्स कहाँ पर हैं, इस ग्रुप के अंदर। वो ग्रुप क्या है, 15 to 20। तो हमारा मीडियन ग्रुप क्या है, 15 to 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 30। तो ये हमारा मीडियन ग्रुप कहलाएगा, ये हमारा मीडियन ग्रुप है। अब इसके अंदर हम बड़ी सिस्टमेटिक चलेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF/F × I। तो L1 किसका चेक किया जाएगा, 15 to 20 में से। तो 15 to 20 ये L1 कहलाता है, ये L2 कहलाता है। तो मेरा मीडियन क्या आ गया, मीडियन के लिए L1 क्या आ गया, 15 आ गया। n/2 n कितना है, 100 है, तो 100/2 50 आ गया। तो यहाँ पर सी एफ का बड़े ध्यान से सुनना है कि जो हमारा मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप से ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी सी एफ कहलाती है। तो मेरा मीडियन, इस मीडियन निकालने के लिए सी एफ क्या काउंट होगी, 35 काउंट होगी। तो यहाँ पर 35 काउंट होएगी। तो यहाँ पर हमने अब सभी वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पर L1 तुम्हारा क्या है, 15 है, और n/2 क्या है, 50 माइनस सी एफ 35, और f क्या है, f भी हम चेक कर लें एक बार। जो f जो सामने का ग्रुप है 15 to 20 की जो f है वो हमारा 30 है। तो यहाँ पर अब हमने 15 + 50 - 35/30, आई क्या है, जो हमारा ग्रुप है 15 to 20, इसके बीच का गैप कितना है, 5, इंटरवल कितना है, आई कितना है, 5। तो ये मेरा आई कहलाएगा। तो जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 17.5। तो यहाँ पर मीडियन क्या निकल कर आया, 17.5। तो आइए कुछ और देखें, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज। यहाँ पर ये देखिए कौन सी कैसी सीरीज है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। यहाँ पर मेरे को सिंपल सीरीज को एक्सक्लूसिव की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो सीरीज दी कैसी हुई है, <10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, <20 की कितनी है, 16, <30 की 40। तो यहाँ पर ये कैसे, कौन सी सीरीज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, < वाली सीरीज है। तो इस केस में अगर मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस सीरीज को सिंपल सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में तो ये हम वैसे सीख चुके हैं पहले, <10। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, यहाँ पर कितने का गैप है, 10 का। तो मेरा पहला ग्रुप क्या बनेगा, 0 to 10, दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, 10 to 20। तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी होगी। इसको हमने पहले आपको 3rd चैप्टर में हम सिखा चुके हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसीज में, एक्सक्लूसिव क्वांटिटी सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ये सीख चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। तो मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई 0 to 10 की 4, 10 to 20 की 12। तो सिंपल सा मेथड यही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अगर हमें दी हो तो पहले उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। बाकी स्टेप सेम है, हमें सी एफ लेना है, और ये मेरा जो n है और ये सी एफ है, सी एफ की लास्ट वैल्यू सेम आएगी। मीडियन क्या है, n/2, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, n/2 द आइटम। तो n/2 125/2 62.5, 62.5 को सर्च कहाँ पर करेंगे, इस सी एफ के अंदर। यहाँ तक 40 आइटम्स, तो 62.5 मेरा कहाँ पर आएगा, इसके अंदर। ये सामने का क्या कहलाएगा, मीडियन ग्रुप कहलाएगा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 40। तो इन वैल्यूज़ को लेकर, तो ये देखिए L1 क्या है, 30, n/2 क्या है, 62.5, सी एफ क्या है, 40, और f क्या है, 36, और i जो 30 to 40 के बीच का डिफरेंस है 10। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पर मेरा कितना आंसर आ गया, 36.25। आइए अगला देखें, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में हमारे पास ये देखो क्या दिया हुआ है, या हम इसको इंक्लूसिव सीरीज भी कह सकते हैं, इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज भी। 1 to 10
11 to 20 क्या पहचान है कि सीरीज के अंदर देखो कि जो हमारा फर्स्ट क्लास है 1 to 10 है और दूसरी क्या है 11 to 20 है। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है, तो ये हमारी ऐसी सीरीज़ क्या कहलाती है, इंक्लूसिव सीरीज़ कहलाती हैं। तो लेकिन मीडियन के लिए क्या जरूरी है कि अगर आपकी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया हो तो उसको आप पहले एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करोगे। कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर, ये 1 to 10, ये 11 to 20, इस क्लास की फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट देखो, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट देखो, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का। तो 1 का हाफ कितना 0.5, 0.5 लोअर लिमिट में से लेस कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। लोअर लिमिट में से लेस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, तो लोअर लिमिट में यहाँ पर लेस करेंगे तो क्या आएगा 1 में से 0.5, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10.5, 11 में से लेस करेंगे तो क्या आएगा 10.5 और 20 में ऐड करेंगे कितना आएगा 20.5। लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो इस तरह से मैं अपनी सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर लूँगी। कन्वर्ट करने के बाद तो वही सेम स्टेप है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा सी एफ है और ये सी एफ, ये हमारा टोटल एन है और सी एफ की लास्ट वैल्यू सेम होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/2 होता है, तो 50/2 25th आइटम। 25 को हमने कहाँ सर्च करना है, सी एफ के अंदर सर्च करना है, तो सी एफ के अंदर जो सर्च किया तो मेरी ये 36 वाले ग्रुप में आएगा। तो इसका क्लास इंटरवल क्या है 20.5 to 30.5, इसके सामने का ये एफ कहलाएगा, ये सी एफ ये वाली नोट की जाएगी। और हमारा ये जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF अपॉन F × I। तो हम इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और पुट करने पर मेरा मीडियन आ गया 25। आइए अगला देखें, अनइक्वल क्लास इंटरवल स्टेटमेंट की हेल्प से समझते हैं। 10 to 15, 15 to 17.5। यहाँ पर देखो कितने का गैप है 5 का, यहाँ पर कितने का गैप है 2.5 का। 17.5 to 20, 20 to 30, यहाँ पर कितने का गैप है 2.5 का। यहाँ पर कितने का गैप है 10 का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे जो क्लास इंटरवल है सेम नहीं है। तो अगर हमारे क्लास इंटरवल सेम ना हो तो वहाँ पर मीडियन निकालने के लिए हम अपनी सीरीज़ को इस तरह से अल्टर करेंगे, अमेंड करेंगे, अमेंडेड टेबल तैयार करेंगे जिससे हमारे क्लास इंटरवल इक्वल हो जाएं। तो क्लास इंटरवल इक्वल करने के लिए अगर ये 10 to 15 है, ये 15 to 17.5 है और ये 20 to 30 है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 to 30। तो यहाँ पर 20 to 30 और इसका गैप कितना है 10 का। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे क्लास इंटरवल जैसे 10, या अगर हम तीनों ग्रुप्स को ऐड कर दें तो मेरा 10 to 20 बन जाएगा। तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना आ गया 42। और अगला क्या है 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखो 30 to 35, 35 to 40, इन दोनों ग्रुप्स को भी अगर मर्ज कर देंगे तो मेरी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बन जाएगा 58। और अगला क्या है 40 एंड ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर 40 एंड ऑनवर्ड्स, तो ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर अगर हमने एन चेक किया और हमने सी एफ लिया और ये 42 + 25 67, 67 + 58 125, 58 + 120 + 40 165। तो ये हमें देखना भी है कि हमारा ये एक वेरिफिकेशन का तरीका है कि हमारा जो एफ है और ये सी एफ का टोटल सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा मीडियन का फॉर्मूला, हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, n/2 द आइटम तो 165 टू द आइटम, तो 82.50 आइटम। तो मीडियन लाइज इन 30 to 40 ग्रुप। तो यहाँ पर हमें 82.5 को कहाँ पर सर्च करना है सी एफ के अंदर सर्च करना है। सी एफ के अंदर देखो यहाँ पर जहाँ तक तो 67 आइटम्स तक हैं, तो 82.5 आइटम कहाँ जाएगी इस ग्रुप के अंदर। और ये मेरा ग्रुप क्या है 30 to 40। अभी 30 to 40 मेरा क्लास इंटरवल है, तो 30 इसकी क्या है लोअर लिमिट है, ये एफ है। तो यहाँ पर जो सी एफ काउंट होगा वो 67 होगा। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को जब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया और वैल्यूज़ को पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। आंसर मेरा क्या आ गया 32.67। डिसेंडिंग क्लास इंटरवल्स, अभी हमने कहा था कि मीडियन निकालने के लिए चाहे आप अपनी सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, सेम बात है। लेकिन हमारा फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में चेंज हो जाता है। तो या तो हम एक नया और फॉर्मूला सीखें या हम क्या करें, अगर हमें डिसेंडिंग क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में चेक करें 30 to 35, 25 to 30, 25 to 25, सिंपल क्या करो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं।
जब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगी तो मेरा पहला ग्रुप क्या होगा 0 to 5, लेकिन हमने ध्यान रखना है जब हम ऑर्डर को रिवर्स करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी साथ में आएगी। तो 0 to 5 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 4 और 5 to 10 की कितनी है 6। सिंपली हमने क्या किया रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने से ही मेरा असेंडिंग जो डिसेंडिंग था वो कैसा तैयार हो गया असेंडिंग ऑर्डर में तैयार हो गया। तो तैयार होने से सिंपली क्या हुआ हमें सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है मीडियन आइटम साइज ऑफ n+n/2 द आइटम कॉन्टिन्यूटी सीरीज के अंदर 30th आइटम को हमने कहाँ चेक करना है CF के अंदर चेक करना है। तो इस ग्रुप है ये मेरा मीडियन ग्रुप है ये F है। इससे ठीक ऊपर वाला जो मेरा मीडियन ग्रुप होता है वो ऊपर वाला क्या कहलाता है CF कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे मीडियन के फॉर्मूले के अंदर मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF अपॉन F इंटू आई। तो यहाँ पर मेरा 15 L1 है n/2 30 है CF 20 है और F कितना है 16 I कितना है 5। तो यहाँ पर पुट करने पर सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी क्या सीखा डिसेंडिंग क्लास इंटरवल के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं। अब देखिए मिड वैल्यू सीरीज यानी आपको मिड वैल्यू दी हुई है। मिड वैल्यू कब निकालते हैं जब आपको क्लास इंटरवल दिए हों। तो क्लास इंटरवल दिए हैं यहाँ पर आपको मिड वैल्यू निकाल कर दी हुई है, लेकिन हाँ ये तो पता चल रहा है कि हमारी सीरीज कौन सी है कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारा फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है L1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब अगर आपकी कंटिन्यूस सीरीज है आपको L1 का पता होना जरूरी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा मिड वैल्यू सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं जैसे मेरे पास ये स्टेटमेंट है 5 15 25 35 45 55 65 कितने के गैप है 10 का 10 का गैप है। तो 10 के गैप का 10 का हाफ कर लो 10 का हाफ कितना 5। मिड वैल्यू में से एक बार 5 को लेस करो एक बार ऐड करो। अगर मैंने 5 में से मिड वैल्यू में से उस 5 को लेस किया तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया 0 और एक बार ऐड करने पे कितना आ गया 10। ऐसे ही अगर मैं जब नेक्स्ट मिड वैल्यू लूँगी 15 में से 5 को क्योंकि हमने 5 को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर जो 10 का हाफ था। तो मिड वैल्यू से लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का तरीका हम ये भी कह सकते हैं L1 = m - I अपॉन 2 और L2 m + I अपॉन 2। तो एक बार लोअर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू में से इंटरवल का डिफरेंस का हाफ लेस करना है और एक बार ऐड करना है। तो ऐड करने पर इस तरह से मेरे पास आ जाएंगे और मेरे क्लास इंटरवल तैयार हो जाएंगे। और क्लास इंटरवल तैयार होने के बाद ये मेरी सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर हमारे वही स्टेप्स हैं। ये मेरी फ्रिक्वेंसी है हमने CF लेना है CF में और इसका ये टोटल आ गया 100 और ये हमारे CF का भी इधर यहाँ पर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 द आइटम। तो 100/2 द आइटम 50th आइटम 50th को कहाँ सर्च करना है हमने CF के अंदर सर्च करना है। तो यहाँ पर तक तो कितनी आइटम्स है 43 और यहाँ पर यहाँ की जो 50th आइटम आएगी इसके अंदर आएगी। तो मेरा मीडियन ग्रुप क्या है 40 to 50। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 13 और ये मीडियन ग्रुप से जस्ट जो ऊपर वाली है CF कहलाएगी। तो हमें अपना फॉर्मूला तो याद हो ही गया अब तक। तो मीडियन इज इक्वल L1 + n/2 - CF अपॉन F इंटू आई। L1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 40 है n/2 50 है CF क्या लेंगे जस्ट इससे ऊपर वाले ग्रुप का फ्रिक्वेंसी लेंगे CF कॉलम के अंदर देखेंगे और F क्या है 13 है और इंटू 10। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आ गया 45.385। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्या क्या सीखा मीडियन क्या है मीडियन के को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे करते हैं। और साथ में देखा अगर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर हो हमारी इंक्लूसिव क्लास हो हमारे अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो उस केस में मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स आई होप this video will be useful for you. Happy learning. Keep learning. Thank you my friends.